हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। आप सबको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी दुआ है कि ये महीना आप लोगों के लिए सेहत, कामयाबी, शोहरत और खुशियों से भरा हुआ हो। बीमारियाँ बिल्कुल गम किसी के करीब ना। और आप सब लोग जो भी मेरे चैनल को देखते हैं या वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, सब लोग अच्छे रहें और खुश रहें। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में सबकी तैयारी हो ही गई होगी। प्रिपरेशन जो होता है रमज़ान शरीफ का, उससे में आज सब लोग मसरूफ़ होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज का जो टॉपिक है वो है हमारे रब पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, पक्का भरोसा। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जो एक पत्ता भी है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना हिल नहीं सकता है। उसी की मर्ज़ी से ही आज तक जो होता आया और आगे भी जो होना है उसी की मर्ज़ी से होना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि ये हमारा जो महीना है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम जितने अच्छे अच्छे काम करें वो अच्छा है। इसमें हम अपने अंदर जितना चेंज लाएं, चेंज बदलाव लाएं, तो शायद बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हमारी बीतेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी था, बल्कि दो दोस्त थे। तो उन दोनों दोस्तों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, बचपन के दोस्त थे दोनों। लेकिन दोस्त बड़े हो गए, फिर बचपन से बड़े हो गए। तो उसके बाद एक तो बहुत ही नेक था, लेकिन एक थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो एक दोस्त को जो शौक था वो मछलियाँ पालने का था। तो उसने छोटे छोटे मछली के बच्चे पानी में पाले, जो बड़े हो गए, खाने के लायक हो गए। तो उस दोस्त ने क्या किया, दूसरे वाले ने, कि अपने ही दोस्त के पीछे उस बड़ी सी, उसकी सबसे बड़ी फिश थी जिसको उसने बहुत मुश्किल से, मेहनत से पाला था, खिला के सब करके, बचा बचा के। तो उसको उसने क्या किया कि उस पानी से निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको चुरा लिया। तो उस मछली ने, उसके मछली के मुंह का जो बहुत बड़ा कांटा था वो उसके हाथ में लग गया चोरी करते वक्त। तो जब दूसरा वाला दोस्त आया, उसको अपनी मछली नहीं दिखाई दी। तो उसने बहुत इधर उधर ढूंढा, उसके घर में कोई बाहर का आदमी आता नहीं था। तो उसको शक अपने ही किसी पे हुआ कि भाई कौन ले गया होगा। तो उसने अपने दोस्त से पूछा। उसके दोस्त ने साफ इनकार कर दिया और झूठ बोल दिया कि मैं नहीं ले गया। लेकिन वो उसका दोस्त था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जिसने मछली चुराई थी उसके 3-4 भाई और भी थे, और उसके फादर वादर सब थे। लेकिन फिर भी उसने एक मछली के पीछे अपना ईमान खराब किया और वो मछली उसकी चुरा ली और पकाकर खा ली। तो उसके कांटे, उसके पंख वगैरह सब उसके दूसरे दोस्त ने जब घर के बाहर देखे तो उसको पूरा यकीन हो गया कि इसी ने मेरी मछली चुराई है। उसने बेचारे ने सब्र कर लिया, क्योंकि वो अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसका ना कोई भाई था, कोई नहीं था, वो बेसहारा था। खामोश हो गया। लेकिन उस मछली के ने जो कांटा लगा था उसके हाथ पे, तो वो धीरे धीरे करके पकना शुरू हो गया। जब पकना शुरू हो गया, उसमें पस पड़ने लगा, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ये हाथ बिल्कुल डैमेज हो रहा है अंदर से, इसको मुझे वो करना पड़ेगा, पट्टी वगैरह। तो उसने पट्टी बांधी। 2-3 दिन बाद दिखाया तो उसने कहा ये तो और ज्यादा खराब हो रहा है, मुझे थोड़ा हाथ काटना पड़ेगा। थोड़ा हाथ काट दिया गया। उसके बाद उसने 3-4 दिन बाद दिखाया, डॉक्टर ने कहा आपका हाथ बिल्कुल नहीं ठीक है, थोड़ा और काटना पड़ेगा। थोड़ा और काट दिया। थोड़ा थोड़ा करते उसका पूरा बाजू काट दिया गया, पूरा बाजू काट दिया गया। उसके बाद उसके ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है। वो मछली की चोरी को बहुत छोटी चीज समझ रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि था कि इसके पीछे किसी की आह लगी हुई है। तो उसके ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उसे अचानक ख्याल आया, अरे मैंने तो मछली चुराई थी और उसका घाटा मुझे लगा था। तो आज मैं जाके अपनी फ्रेंड से जरूर पूछूंगा कि मतलब तुम मुझसे अपनी मछली के पैसे ले लो, हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम ये बता दो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पूरा बाजू ही काट दिया गया और एक मछली के पीछे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो
उसने फिर बाजू कटवा के वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसने अपने दोस्त से ये पूछा कि तुम मुझे ये बता दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक दोस्त होके तुम्हारी मछली चुराई, बहुत छोटी चीज थी, लेकिन इतनी सी चीज के पीछे मैंने अपनी दोस्ती में भी एक वो पैदा किया और क्या कहते हैं खराबी पैदा कर ली और अपना ईमान भी खराब कर लिया। तो उसने तुमने ऐसा क्या कह दिया था जो ऊपर वाले ने को सुन लिया उसने और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा बाजू ही काट दिया गया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुमको कभी नहीं कोसा, मैंने सिर्फ ऊपर वाले से, अपने रब से एक बात कही थी कि तुम्हारे इतने भाई हैं, तुम्हारे फादर हैं और मैं अकेला, तुम ये समझ लो तुम ज्यादा ताकतवर हो तुम सब लोग और मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जिसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, ऐ मेरे रब तू उसको अपनी ताकत दिखा दे। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था, जिसने भी मेरी मछली ली है, जिसने मुझे अपनी ताकत दिखाई तो उसने अपनी ताकत दिखा दे। तो ये ऊपर वाले ने तुमको अपनी ताकत दिखाई है। एक मछली की बात नहीं है, ये है कि जिस चीज को कोई नहीं देख सकता उस चीज को ऊपर वाला देख सकता है। उसकी निगाह पूरी दुनिया के हर कोने पे है। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, दुनिया में कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो स्टेटस वाले हैं, उन्हीं से मिलना है, वो गरीब है उससे नहीं मिलना है, उससे मेरा काम नहीं पड़ेगा, उससे मेरा काम नहीं पड़ेगा इसलिए मुझे उससे नहीं मिलना, वो तो बेकार है, वो तो कमजोर है। ये गलत है आपका सोचना। इसलिए कि आप छोटी सी चीज ये देख लीजिए कि एक शेर है, तो उस शेर के पीछे पीठ पे एक कौवा बैठ जाए अगर, तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस कौवे को डायरेक्ट भगा सके। शेर तो नाचेगा, ऐसे सर्किल में नाचता रहेगा, अपनी पूंछ हिलाएगा, कौवा उड़ जाएगा और फिर बैठता रहेगा, उड़ जाएगा और फिर बैठता रहेगा। शेर को कौवा नचाता ही रहेगा, लेकिन डायरेक्ट शेर में इतनी ताकत नहीं है कि सिर्फ वो एक कौवे से जीत जाए। तो और इसी तरीके से अगर एक हाथी या एक चीते के पीठ के ऊपर 8-10 चीटियां बैठ जाएं या उसकी हाथी की सूंड के अंदर 8-10 चीटियां जाके काट ले, तो क्या वो डायरेक्ट अपनी सूंड से उन चीटियों को निकाल सकता है? चीटियां तो काट रही हैं, इतना बड़ा हाथी होके चीटियों से हार मान जाता है, लेकिन चीटी से जीत नहीं सकता है। तो इसलिए हमको कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी को बहुत इज्जत नहीं दे रहे हैं तो उसको बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ इक्वल रखना चाहिए कि मतलब कूल बिहेव। अगर हम किसी को वो इज्जत नहीं दे रहे हैं तो हमको उसकी बेइज्जती भी करने का कोई हक नहीं है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरे फादर थे, उन एडवोकेट थे, तो उनका एक मुंशी हुआ करता था प्यारे लाल नाम का। उसका नाम तो प्यारे लाल था लेकिन वो बिल्कुल उसका अपोजिट था, उसके कर्म उतने ही खराब थे। तो मेरे फादर ने उसको एक बार पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, तो उनके उसी टाइम कोई क्लाइंट वगैरह फीस दे के गया था, तो उनको याद था कि उसमें और भी पैसे काफी रखे हुए थे, तो उनके वो सारे पैसे गिर गए और उनको ध्यान नहीं रहा। मतलब उसको देते टाइम उन्होंने जेब में हाथ डाला, लेकिन जब बाद में उन्हें ध्यान आया तो वो अंदर चले गए, लेकिन बाद में जब ध्यान आया तो वो पलट के गए, तो ना तो उनकी जेब में पैसे थे और ना उनके पॉकेट में पैसे थे, पॉकेट में थे और ना ही जमीन पे पड़े हुए थे। तो उन्होंने प्यारे लाल से पूछा, तो प्यारे लाल ने कहा कि नहीं वकील साहब, मुझे तो नहीं मिला कुछ, और मैं क्या कहते हैं मुझे तो नहीं मिला कुछ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 1200-1500 रुपए थे। लेकिन इंसान को ये होता है कि भाई मेरी मेहनत की कमाई थी और ऐसे गिर गई तो उसको वापस करना चाहिए था। मेरे फादर ने कभी किसी को कोसा नहीं, लेकिन इंसान कोसता नहीं है, उसके दिल से एक आह टाइप की निकलती है। सच्चाई यही है, आप चाहे कुछ भी कहें, वक्ती तो अफसोस होता है, बाद में धीरे धीरे इंसान नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद जब पता चला कि प्यारे लाल जो हैं वो स्टिक लेके चल रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि भैया ये क्या हो गया, तो मतलब ऊपर वाला ना ही करे कि किसी के साथ ऐसा हुए। तो उन्होंने कहा वकील साहब मैं गिर गया था और मेरे पैर में रॉड पड़ा है, अब मैं स्टिक के बिना कभी चल नहीं सकता और
स्टिक के बिना मैं कभी नहीं चल सकता, और मैं प्रैक्टिस भी करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता हूँ फिलहाल तो, बिल्कुल ही नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑनेस्टी में बहुत ताकत है, सच्चाई में, ईमानदारी में। जिसके पास ईमान है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके पास है। फ्रेंड्स, हमें लौट के ऊपर जाना है। ये जिंदगी हमारी एक बहुत लंबा ख्वाब है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इतने अच्छे महीने में मैंने आपको कहा कि अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहिए हमें आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। मैं सच बताऊं, इंसान उस वक्त कह देता है, किसी का दिल दुखा देता है, भाई मजबूरी में ही निकल जाता है मुझसे, लेकिन सामने वाला अगर जवाब नहीं दे पाता है तो आप यकीन मानिएगा कि उसके दिल से, उसके जहन से एक वो बदुआ टाइप की ज़रूर निकलती है, जो कहीं ना कहीं लगती ज़रूर है। तो कोशिश ये किया करिए कि हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल मिठास से करें। मतलब सर से पानी ऊंचा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए कि हम किसी का दिल अपने तौर से ना दुखाएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं कि मेरा अल्लाह पे भरोसा इतना है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं उसका शुक्र अदा करने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने अल्लाह से जो मांगा आज तक वो पाया है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं उसका शुक्र अदा करने के लिए। मैं ज़िंदगी भर भी अगर उसका शुक्र अदा करूं तो कम है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, खुश रहिए, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अगर हम ये सोच लें कि हमारा मतलब हम वो अच्छा हम बुरे वो खुश हम, ऐसा नहीं है फ्रेंड। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक राजा के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। तो उस राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन तुम ये मत कहो मैं जीना नहीं चाहता। ये लो मेरे 20 ऊँट और इसको तुम रात भर सुलाओ। तो उसने कहा ठीक है, वो ले गया ऊँटों को। अगर 10 ऊँट सोते थे तो 10 जाग जाते थे, 15 सोते थे तो 5 उठ जाते थे, 16 सोते थे तो 4 उठ जाते थे, फिर 13 सोते थे तो 7 उठ जाते थे। इसी तरह सुबह हो गई। वो राजा के पास गया, उसने कहा एक साथ तो 20 ऊँट सोए नहीं। तो राजा ने कहा यही इंसान की जिंदगी है, एक परेशानी कम होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। हर इंसान की जिंदगी दो कम होती है, एक खड़ी हो जाती है, एक खड़ी होती है, दो खड़ी हो जाती, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये जिंदगी में इन सब का सामना करना ही हमारी जिंदगी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने हालात में खुश रहें और अपने फैमिली के साथ खुशियां बांटें। तो बस फ्रेंड्स, मेरा यही कहना था कि ये खुशियों का महीना है, अच्छे से पढ़ाई का, प्यार बांटने का, अच्छे से खाने का, पीने का, अपनी सेहतों का ख्याल रखने का और दूसरों के लिए दुआ करने का और अपने लिए भी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।